अनुज कपाड़िया इज बैक विद डबल मैग्नेट एनर्जी। अब हर जहर को बनाएंगे दवा, #मान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुज के हाथ में दो मैग्नेट्स, एक अनुपमा के लिए और एक अपने लिए। पुराने दिनों को देखें तो अनुज के हाथ में जब एक मैग्नेट होता था जो अनुपमा का था, उस मैग्नेट के साथ वो क्या क्या कुछ कर गया। बिजनेस की बुलंदियों को छू लिया, अनुपमा का प्यार पा लिया, सब उसकी जिंदगी में बहुत बढ़िया हो गया। आगे का सिलसिला भी संभाला इसी मैग्नेट एनर्जी के साथ, मगर अब डबल मैग्नेट है तो इसका असर क्या होगा, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज कपाड़िया इज बैक आज हमें देखने को मिल गया। नॉर्मल बातें कर रहा था अनुज और अनुपमा को दूर धकेल भी नहीं रहा था, बल्कि अनुपमा की एनर्जी को भी रिस्टोर कर रहा था और एनर्जी देने की कोशिश कर रहा था कि अभी बहुत लंबी लड़ाई है, एनर्जी तो चाहिए। जब अनुज वो मैग्नेट अनुपमा को देता है तो अनुपमा बहुत खुश होती है कि ये कहां से मिला, और बड़ी खुशी इसके बाद ये होती है कि अनुज बालाजी के साथ मार्केट गया और वहां से उसने ये दो मैग्नेट खरीदे, एक अनुपमा के लिए एक अपने लिए, क्योंकि अब डबल एनर्जी चाहिए। क्योंकि इर्द गिर्द हर तरफ जहर ही फैला हुआ है, पड़ोस में ही जहर बैठा है वनराज शाह, जो हर वक्त अपने नाग वाले मुंह से जहर जो है उगलता ही रहता है, कभी अनुपमा की तरफ, कभी अनुज की तरफ, कभी कुछ भी, आशा भवन को बर्बाद करने के लिए। वो जहर तो है ही, उसके छोटे छोटे सपोले ये सब इर्द गिर्द बैठे हैं ताकि इनको बर्बाद कर सके। आध्या के पेरेंट्स जो अभी बने हैं फोस्टर पेरेंट्स, वो भी जहर ही तो है जो उनकी बेटी को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। यहां पे डीन भी इन बातों से अलग नहीं है। अगर कोई उनके घर में लाइफ जो है बर्बाद हो रही है, एक बच्चा बर्बाद हो रहा है, तो डीन अपनी वाइफ से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो सबसे बड़ा जहर है जो उनकी बेटी को ही जो है मार रहा है, दिन ब दिन मार रहा है। बिजनेस वापस लेना है अंकुश बरखा से, ये और जहर है। तो अगर इन दोनों को मान को हम ले तो इनके आसपास इर्द गिर्द जहर ही जहर है, और इनमें वो एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी है कि हर जहर को ये दवा में बदल सकते हैं या फिर उस जहर को दूर भगा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अभी तक जो इन्होंने किया है वो सिंगल मैग्नेट एनर्जी थी, जो कि अनुपमा का मैग्नेट अनुज के हाथ में था। अब डबल मैग्नेट एनर्जी है क्योंकि चैलेंजेस भी डबल हैं, इसीलिए अब ये डबल मैग्नेट एनर्जी वाले अनुज और अनुपमा #मान ये अब और जोर शोर से आगे बढ़ेंगे, रास्ते ढूंढेंगे, हार के नहीं बैठेंगे। अगर अनुपमा हारती है तो अनुज आएगा अनुपमा के एनर्जी को डबल करने के लिए, क्योंकि अनुपमा से ही उसने शुरुआत कर दी है और फिर वो खुद भी मैदान में उतरेगा। क्योंकि हालत अभी ठीक हो रही है मगर पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो अभी वो सीन्स हैं जो आशा भवन के अंदर के हैं, मगर जब बाहर के सीन्स होंगे, जब चीजें होंगी, जब आध्या के पेरेंट्स जो फोस्टर पेरेंट्स सामने आएंगे, वनराज शाह की चीजें होंगी, तो अनुज को संभालना होगा। उसका ट्रिगर पॉइंट अगर आएगा तो अनुज का फिर से जो दिमाग है वो फिर सकता है, तो वो चीजें अनुपमा को संभालनी होगी। तो ये मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अनुज अनुपमा को एनर्जी और वो हौसला देगा जो अनुपमा को हमेशा चाहिए, और अनुपमा अनुज को इन सब से प्रोटेक्ट तो करती ही है और करती रहेगी। तो ये मुझे डबल मैग्नेट एनर्जी वाला बढ़िया लगा, क्योंकि ये अनुज कपाड़िया की वापसी हो रही है हर दिन एक नए तरीके से। तो पूरी तरह से अनुज कपाड़िया जब आएगा सामने तो ये वनराज शाह की तो औकात ही क्या है, पहले भी हारा है अब भी हारेगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.